स्वागत करते हैं आप सभी का महिंद्रा गुरु में। आज हम आपके लिए लाए हैं कथन और पूर्व धारणा पे आधारित एक डिस्कशन। किस तरीके से हम कथन और पूर्व धारणा पे काम करें और पीओ के एग्जाम के लिए किस तरीके से हम तैयारी करें, क्योंकि हमें पता है लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा होता है पीओ में, और लॉजिकल रीजनिंग को किस तरीके से हल करना है हम आपको इन वीडियोस के द्वारा बताते रहेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कथन और पूर्व धारणा की। क्या क्या तरीके हमें अपनाने चाहिए लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करते वक्त, और कथन पूर्व धारणा या जो अलग अलग हमारे सेक्शंस हैं उनको कैसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि कथन और पूर्व धारणा होता क्या है। कथन और पूर्व धारणा की अगर हम बात करें, देखिए दो शब्द हैं यहाँ, कथन और पूर्व धारणा। इनका अर्थ पहले जान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कथन की, कथन हम कहते हैं जो बात कही गई है, जिसको हम मान लेते हैं और जिसको मान के ही हमें काम करना है, वही क्या है हमारा कथन। और बात करते हैं पूर्व धारणा की, तो पहले पूर्व धारणा का संधि विच्छेद कर लेते हैं। ये है हमारा शब्द पूर्व और ये है हमारी क्या धारणा। ऐसी धारणा जो मान ली गई है उसको क्या कहते हैं, पूर्व धारणा। मान ली गई है इसका मतलब ये नहीं है कि वो होगा ही, लेकिन हम सही मान के ही काम कर रहे हैं, ये बात हमारी बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो हम यही सोच के जाते हैं कि हमें वहाँ, मान लीजिए आप कुछ खाने पीने जा रहे हैं तो हम ये सोचते हैं हाँ वहाँ हमें अच्छा मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है वहाँ अच्छा मिले, लेकिन हमारी पूर्व धारणा ही हमें वहाँ तक ले गई। हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो यही सोच के जाते हैं कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा होगा, हम उसे क्लियर कर लेंगे, इसलिए पूर्व धारणा हमारी हमेशा सही मान के ही हम कथन कहते हैं, और कथन वो जो हम करते हैं। अब बात आती है पूर्व धारणा पहले होती है या कथन पहले होता है। तो जैसे हमने अभी बताया कि पूर्व धारणा को सोच के ही आपका कथन कहा जाता है। अब इसी को अगर हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहली बात है क्या, यानी किसी भी कथन को कहने के बाद या कहने से पहले आपने क्या सोचा होगा, ये बहुत मायने रखता है। दूसरी बात याद रखिए, जिस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है उसकी सोच तक आपको पहुंचना है, उसने ऐसा कहा तो क्यों कहा गया होगा। दूसरी बात, क्या क्यों कहा जा रहा है। तीसरी बात, अगर उस व्यक्ति ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा और कुछ भले के लिए ही कहा होगा। इसका मत उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, आशावादी। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में जो कहा जा रहा है वो सब सत्य है, लेकिन जो दुनिया में कहा जा रहा है वो सत्य मान के ही किया जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है हमें पूर्व धारणा में इससे मतलब नहीं है, इसलिए आपका दृष्टिकोण आशावादी होना चाहिए पूर्व धारणा के सवालों को हल करने के लिए। तो इसी तरीके से हमने पूर्व धारणा के सवालों को 4 कैटेगरीज में डाला हुआ है। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न से पहले हम सवालों का प्रारूप जान लेते हैं, किस तरीके से आपके एग्जाम में ये सवाल आते हैं या पूछे जाते हैं। तो पहले हम बात करें, बहुत 3 तरीके के हमारे सवाल पूछे जाते हैं। पहला जिसमें 1 कथन और 2 पूर्व धारणाएं होती हैं, दूसरा जिसमें 1 कथन और 3 पूर्व धारणाएं होती हैं, और तीसरा जिसमें एक पूरा पैसेज दिया जाता है और उसके बेसिस पे 5 ऑप्शन होते हैं जिसमें से आपको एक सही अजम्पशन निकालना होता है। अब बात आती है यहाँ पे क्या दिया गया, इसे पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में पहले 1 कथन दिया है और उसी के 2 पूर्व धारणाएं दी गई हैं। कोई पूर्व गहित या मान ली गई बात ही पूर्व धारणा कहलाती। जैसे हम अभी आपको बता रहे थे, ये आपको आपके एग्जाम में भी लिखा हुआ हर सवाल में मिलेगा। आपको कथन और उसके नीचे दी गई पूर्व धारणा पर विचार करना है और फिर तय करना है वो कौन सी पूर्व धारणा है कथन में जो अंतर्निहित है। अब एक शब्द आता है यहाँ अंतर्निहित। देखिए बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं, यानी कथन एक कहा जाता है लेकिन बातें उससे बहुत समझी जा सकती हैं। तो ऐसी बात जो कही नहीं गई है आपसे सीधे सीधे लेकिन छुपी हुई है, उसी को क्या कहते हैं हम, अंतर्निहित।
तो ऑप्शन ही भी इसी प्रकार है। यदि केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है तो एक लगाएंगे, यदि केवल पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है तो दो लगाएंगे, यदि या तो एक या तो दो अंतर्निहित है, इसको अभी हम बाद में चर्चा करते हैं इस पे, ना तो एक ना तो दो, मतलब दोनों में से कोई भी अंतर्निहित नहीं है, और पांचवा यदि दोनों अंतर्निहित हैं। अब बात करते हैं तीसरे का मतलब क्या है, या तो। देखिए, या तो का मतलब होता है एक वक्त पे, या तो मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम दिल्ली जाएंगे या मुंबई जाएंगे। अब एक वक्त में इंसान या तो दिल्ली जाएगा या मुंबई जाएगा। इसका मतलब अगर वो दिल्ली जा रहा है तो मुंबई नहीं गया, और वो अगर मुंबई गया तो दिल्ली नहीं गया। इसका मतलब या तो वो एक अंतर्निहित है या दो अंतर्निहित है। लेकिन अगर हम कहें वो सोमवार को दिल्ली गया और बुधवार को मुंबई गया, इसका मतलब हो सकता है ये हो, उस सिचुएशन में आपको ऑप्शन 5 लगेगा। तो एक बहुत छोटा सा डिफरेंस था। बहुत ही रेयर होते हैं ऐसे क्वेश्चन जो जिसमें थर्ड ऑप्शन आता है, लेकिन हो भी सकते हैं, आपको ध्यान रखना होगा इस चीज का। तो चलते हैं हम अपने सवालों की तरफ। तो सबसे पहले जो हमने सवाल जो बहुत आते हैं जो विज्ञापन पे आधारित होते हैं। अब देखिए, विज्ञापन की अगर हम बात करें तो पहली बात, विज्ञापन होता क्या है, क्यों बनाया जाता है। विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिससे कंपनीज, गवर्नमेंट, हर जना जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जिसे हम विज्ञापन कह रहे हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लाभ के लिए काम करता है। यानी विज्ञापन का सीधा संबंध है किससे, लाभ से। अब विज्ञापन चाहे अखबार में हो, चाहे रेडियो पे हो, चाहे आपके टेक्स्ट में हो, चाहे पैम्फलेट में हो, चाहे होर्डिंग्स हो, किसी भी तरीके से हो, इंटरनेट में हो, ठीक है, कैसे भी हो, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ रहा है। जब भी कोई आप विज्ञापन टीवी पर देखते हैं, उसका सीधा रिफ्लेक्शन आपके माइंड में जाता है, वो बात आपके जहन में ठहर जाती है, और उस लिए आप जब भी मार्केट में जाते हैं तो उस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड ही, विज्ञापन से संबंध ही अपना प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। इसी तरीके से विज्ञापन का डायरेक्ट कनेक्शन किससे हो गया, लाभ से। अब चलते हैं इस सवाल की तरफ। कथन है, अखबार के विज्ञापन में दिया था, ऊंचे वेतन वाली नौकरी पाने के लिए एक विदेशी भाषा का पाठ्यक्रम सीखिए। अब इन्होंने एक बात कही सीधी सी, अगर आपको ऊंचे वेतन वाली नौकरी चाहिए तो एक विदेशी पाठ्यक्रम सीखिए। बात बिल्कुल ठीक है। अब पूर्व धारणा कौन सी इसमें अंतर्निहित होगी। पहली बात, उन सभी को ऊंचे वेतन वाली नौकरी मिलती है जो विदेशी भाषा पढ़ते हैं। देखिए, दोनों बातों में कितना फर्क है। हमने कहा एक ऊंचे वेतन वाली नौकरी के लिए आप विदेशी भाषा पढ़िए, जबकि पूर्व धारणा में दिया है ऊंचे वेतन वाली नौकरियां सभी को मिल जाती हैं जो विदेशी भाषा पढ़ते हैं। क्या सभी लोगों को जो विदेशी भाषा पढ़ते हैं उन्हें ऊंचे वेतन वाली नौकरी मिलेगी? नहीं। क्या ये बात कथन से निकली? नहीं। इसलिए पहला अंतर्निहित नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं, केवल विदेशी भाषा ही किसी को ऊंचे वेतन वाली नौकरी दिलवा सकती है। अब आप सोचिए, क्या सिर्फ विदेशी भाषा सीखने से ऊंची केवल लग गया, यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज की बात हो रही है, तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते। इसलिए ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। यानी दोनों में से कोई भी आपकी पूर्व धारणा अंतर्निहित नहीं करती। इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा चेतावनी पे आधारित है। जैसे हमें पता है चेतावनी का मतलब किसी को चेतावनी देना कि किसी को कुछ गलत करने से रोकना या कुछ हादसा होने से पहले आपको जो कहा जाता है वो क्या होती है, चेतावनी। ठीक है। अब यहाँ पे कथन में लिखा है, एक स्कूल बस में चेतावनी लिखी थी, बस के दरवाजे के बाहर ना झुके। अब देखिए यहाँ पे मेन हमारा वर्ड है स्कूल। अब स्कूल बस की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है उसमें स्कूल के बच्चे होंगे, और उनसे कहा गया कि चलती हुई बस या बस में से दरवाजे के बाहर ना झुके।
अब मना करा गया है, अगर झुकने को मना करा गया है इसका मतलब कुछ ऐसा होता होगा जिससे यहाँ पे हमें कष्ट हो सकता है और हम किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। अब आते हैं ये पूर्व धारणा पे। चलती हुई बस से बाहर झुकना खतरनाक है। जब उन्होंने मना करा है कि दरवाजे से बाहर मत झाँक, क्यों मना करा गया होगा? क्योंकि ये झुकना क्या है? खतरनाक है, इसलिए पहला अंतर्निहित करता है। दूसरे की बात करते हैं। बच्चे ऐसी चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं देते। देखिए, बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अभी हमने कहा आपको दृष्टिकोण आशावादी बनाना होगा। बच्चे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ये हमारा दायित्व नहीं है, हमारा दायित्व है कि हम उन्हें बताएं क्या करना है। तो क्या इसको लेके हम ये अंतर्निहित कर सकते हैं? नहीं, इसलिए बात क्या हो गई? गलत। इसलिए केवल पहला ही अंतर्निहित करता है। आगे बढ़ते हैं। अब कथन है हमारे पास, परामर्श प्रबंधन के बढ़ते वैश्विक बाजार में भारत का योगदान 2030 तक 5 अरब डॉलर को छू सकता है, जो कि वर्तमान में निर्यात के आकार का 10% है। अब हमारा यहाँ पे पूर्व धारणा का बेस है सूचना। देखिए, जब भी कोई सूचना दी जाती है, सूचना किसी ना किसी तथ्य पे आधारित होती है, तभी वो, जैसे अखबार में अक्सर हम सूचनाएं पढ़ते हैं, वो तथ्य पे आधारित है। तो इन्होंने एक तथ्य दिया है हमें कि भारत का जो वैश्विक बाजार है किसके संदर्भ में? परामर्श प्रबंधन के संबंध में, कि योगदान उसका 5 अरब 2030 तक 5 अरब डॉलर को छू सकता है, जो कि वर्तमान के निर्यात के आकार का 10% है। यानी वर्तमान का जितना आकार है उसका 10% क्या है? 5 अरब है, जो 2030 तक छू सकता है। अब इससे हमने क्या पूर्व धारणा सोची? निर्यात का वर्तमान आकार 50 अरब डॉलर है। अगर हम वर्तमान निर्यात 50 अरब डॉलर देखें तो 50 अरब डॉलर का 10% हमारा 5 अरब हो गया। यानी 2030 में हमारा 5% तक पहुंच जाए, 10% इसका 5 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल बात सही है। यानी पहला हमारा पूर्व धारणा अंतर्निहित करती है। दूसरी बात करते हैं, चालू वर्ष यानी गत वर्ष जो यहाँ पे चल रहा है वो 2010 है। क्या यहाँ पे 2010 से संबंधित कोई बात करी गई है? नहीं, किसी भी प्रकार की जानकारी 2010 से संबंधित नहीं है, इसलिए चालू वर्ष 2010 है ये हम नहीं कह सकते, इसलिए बात क्या है? गलत। आगे बढ़ते हैं। और ये सवाल हमारा पैसेज पे आधारित है, जिसमें 3-4 लाइन का आपको एक पंक्तियों का पैसेज दिया जाता है, जिसे पढ़ के आपको इनमें 5 ऑप्शन में से कौन सी पूर्व धारणा निहित होती है ये बताना है। अब देखिए, ये आजकल का पैटर्न है जो एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। अब समझने वाली बात ये है, पैसेज को जब भी आप पढ़ें टुकड़ों में पढ़ें, एक बार नहीं 2 बार पढ़ें और उसको समझ के तब उसके जवाब पर जाए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, सरकार ने सभी नागरिकों को पेयजल का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करने की अपील की है, क्योंकि आपूर्ति में अत्यधिक कमी है। अधिक प्रयोग करने से अगले महीने में अत्यधिक कमी हो सकती है। सरकार ने सभी नागरिकों को पेयजल का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करने की अपील की है। अब देखिए, प्रयोग ढंग से प्रयोग करने की अपील क्यों करी गई है? क्योंकि गत वर्ष में हो सकता है कि हमें पेयजल की कमी पड़ जाए, क्योंकि आपूर्ति में अत्यधिक कमी हो सकती है। तो इस बात के पीछे ऐसा क्यों कहा गया होगा, ये सोचना होगा। या हमने कहा गया है तो उससे होगा क्या? नहीं सोचना, हमें ये सोचना है क्यों कहा गया होगा। अब उपरोक्त कथन में से कौन सी पूर्व धारणा निहित है? पहला पढ़ते हैं, लोग अपील को नजरअंदाज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कर सकते हैं यानी ये बात की बात है, हमें सोचनी पहले की बात है, इसलिए यहीं पे इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि पूर्व धारणा हमेशा पिछली बात को दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं। जो अपील पर अमल नहीं करेंगे सरकार उन्हें पकड़ लेगी।
अब सरकार पकड़ेगी या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन बात ये है ये फिर से कथन की बात हो गई, जबकि हमें पहले की बात सोचनी है, इसलिए ये भी हमारा यहाँ पे गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। संकट की स्थिति में सरकार पानी के वैकल्पिक स्रोतों उपलब्ध करा सकती है। बिल्कुल करा सकती है। सरकार जब भी पानी की कमी होती है बहुत सारे स्रोत उपलब्ध कराती है। अभी भारतवर्ष में ही पानी की बहुत कमी पे सरकार ने बहुत कुछ किया, लेकिन क्या ये बात हमारी कथन से जुड़ी हुई है? कर रही है नहीं कर रही हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम पूर्व धारणा पे काम कर रहे हैं। तीसरी बात, बड़ी संख्या में लोग सरकार की अपील पर सकारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं और संकट से उभरने में मदद कर सकते हैं। जब लोग सुनेंगे, हमने क्या सोच के ये कहा होगा कि लोग हमारी बात सुनेंगे और संकट में उभरने से मदद करेंगे, तभी हमने ये कहा होगा। यानी ये बात बिल्कुल अंतर्निहित करती है, और जब ये सही है तो ये गलत होगा, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ लेते हैं। जल आपूर्ति की इस कमी को केवल गरीब लोग ही पीड़ित होंगे। अब गरीब और अमीर की यहाँ कोई भी बात नहीं करी गई है, इसलिए ये भी गलत। ध्यान रखिए, कथन में जितनी बात कही गई है सिर्फ उसी से जोड़े रखना है अपने आप को, ना उससे कम और ना उससे ज़्यादा सोचना है। तो यही था हमारा आज का कथन और पूर्व धारणा पे आधारित। तो इस तरीके से हमारे लॉजिकल रीजनिंग के डिस्कशन देखते रहिए, और आने वाले समय में हम बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग के सेशन आपको देंगे। आप हमारे वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे वीडियो देखिए और एग्जाम में अच्छे नंबर पाइए। धन्यवाद।